बांझपन का अगर हम हमसे पूछें कि एक सबसे बड़ा कारण जो विश्व भर में चल रहा है, भारत में नहीं, वो बोलेंगे स्ट्रेस। जब भी मानसिक रूप से कोई भी दंपति पीड़ित होता है, जब भी कोई स्त्री या कोई उनका हस्बैंड परेशान है, दुखी हैं, इसे हम कहते हैं एंडोक्राइनल डिसरप्शन। Committed to delivering high quality and patient centric healthcare, Birla Fertility and IVF will support every couple in their journey to parenthood through clinical excellence, world class fertility solutions, personalized treatments, and empathy. सो हर 6 मैरिड कपल्स में से एक इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन गंभीरता की बात यह है कि उनमें से सिर्फ 1% लोग इलाज के लिए सामने आते हैं। और हमारा सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उस परसेंटेज को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं, बाकी विश्व भर में भी ये समस्या सिर्फ एक मेडिकल समस्या बन के नहीं रह जाती। इसके इमोशनल इम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके सोशल इम्प्लिकेशंस होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। निसंतानता इस देश में एक ऐसी गंभीर बीमारी बन चुकी है जिससे हर कोई निजात पाना चाहता है। राजधानी पटना की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर आईवीएफ सेंटर्स खुले हैं, उस तरह से गोबर छत्ते की तरह हर गली मोहल्ले में नजर आने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोगों के साथ लूट होती है। इसी कड़ी में एक ब्रांडेड कंपनी है बिरला, जो देश में एक जाना पहचाना नाम है, उसने भी यहाँ पर पटना में अपना पहला सेंटर खोला है। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर पंकज तलवार जी, जो देश में एक जाने पहचाने नाम है। आइए इनसे जानते हैं कि देश में कैसे हर एक छठा व्यक्ति निसंतानता से गुजर रहा है और इसका इलाज क्या है, सही मायने में क्या जिसको बच्चा नहीं हो रहा है इस विधि से बच्चा हो सकता है। सर, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या गर्भ ना धारण करने की, मैं बोलूँगा कि देयर कैन बी इन्फेक्शंस। हमारे देश के अंदर कई तरह के इन्फेक्शन, जैसे टीबी है, वैसा हो सकता है। देन देयर कैन बी एंडोमेट्रियोसिस विच इज़ ए कॉमन कॉज। इन्फेक्शन होने से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, जिस कारण से हमको आईवीएफ करना पड़ता है। सबसे कॉमन कारण मैं बोलूँगा कि जैसे अभी हमने बात करी कि आईवीएफ ही क्यों, आपने बिहार की बात करी कि हर कोने कोने में, हर गली में सेंटर खुल रहे हैं और वो सेंटर हमेशा कहते हैं आईवीएफ करवा लीजिए। सो आईवीएफ इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन फॉर सच पीपल। जो कॉमन कारण है, अगर हम शुरुआत करें तो जैसे विटामिन डी का कमी होना बदन के अंदर, थायराइड की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज़ होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना, लोगों का खान पान अच्छा नहीं है। आजकल हमारा जो जीवन शैली है वो बदल गई है। लोग रात तक काम करते हैं, देर तक काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, लैपटॉप का इस्तेमाल करना। काफ़ी लोग आजकल स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनका वेट ज़्यादा है, जैसे कहते हैं लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दे ऑल कैन बी द रीज़न फॉर हैविंग इनफर्टिलिटी। और बांझपन का अगर हम हमसे पूछें कि एक सबसे बड़ा कारण जो विश्व भर में चल रहा है, भारत में नहीं, वो बोलेंगे स्ट्रेस। जब भी मानसिक रूप से कोई भी दंपति पीड़ित होता है, जब भी कोई स्त्री या कोई उनका हस्बैंड परेशान है, दुखी हैं, इसे हम कहते हैं एंडोक्राइनल डिसरप्शन। हम हमेशा बात करते हैं बीमारी की, परंतु जब भी कोई परेशान होता है तो जो हमारा दिमाग की जो थॉट्स होती हैं, दे डिसरप्ट आर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से पूरे शरीर में जो ग्रंथियाँ होती हैं हमारे दिमाग में, जिसे हम कहते हैं ना सहस्त्र चक्र, इसके पीछे ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ से हार्मोन्स बनते हैं, वो डिसरप्ट होते हैं। सो आई थिंक अगर हम आईवीएफ तो एक तरफ है, पर उससे पहले छोटी छोटी समस्याओं का अगर हम इलाज करेंगे तो काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि हम आईवीएफ की तरफ ना जाएं। सो मैसेज मेरा ये रहेगा कि अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, अच्छा खाना खाएं, सिगरेट मत पिएं, शराब मत पिएं, अपना वेट कंट्रोल करें, आई थिंक डेफिनेटली दैट लीड टू बेटर आउटकम। मेल इनफर्टिलिटी का आजकल जो इंसिडेंस है बहुत बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर, और मेल इनफर्टिलिटी का भी मेन कारण हम बोलेंगे कि स्ट्रेस है। तकरीबन 60 से 70% लोगों के अंदर मेल इनफर्टिलिटी पाई जाती है। मेल इनफर्टिलिटी का जो हम देख रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी सिर्फ एक शुक्राणु का कम होना ही नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी के अंदर 10 में से तकरीबन 6 लोगों को संबंध दोष है, 6 या 7 लोगों को 10 में से शीघ्र पतन होता है। ये सब चीज़ें भी इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाती हैं। और अगर आप परसेंटेज की बात करें, हमारे देश के अंदर तकरीबन 2.5 लाख आईवीएफ साइकिल्स होती हैं हर साल, और
ड्यू टू लैक ऑफ इग्नोरेंस ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। हमारे कंपनी के अंदर बिरला फर्टिलिटी और आईवीएफ के अंदर आईवीएफ एक तरह का एक तरीका इलाज करने का तरीका है। उससे पहले भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं कि दंपति का आईवीएफ मत हो और उनको अपने आप से बच्चा हो सके। आने वाले समय के अंदर, आने वाले 4-5 साल के अंदर जो नंबर ऑफ आईवीएफ साइकिल्स हैं 2.5 लाख से तकरीबन 7.5-8 लाख साइकिल होने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिरला फर्टिलिटी के यहाँ पर आने से जितने भी बिहार के हमारे भाई बहन हैं उनको डेफिनेटली एडवांटेज होगा और उनको हम एक ठीक रास्ते की तरफ गाइड कर पाएंगे, उनका अच्छा इलाज कर पाएंगे। हमारे साथ है अक्षत सेठ जी। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से एक बाजारीकरण इस विधि का हो गया है, ऐसे में बिरला जो इस क्षेत्र में पदार्पण किया है क्यों खास है और लोग आप पर विश्वास क्यों करें, लोग आप पर क्यों विश्वास करें? देखिए, पहला चीज़ ये एक मेडिकल समस्या है और हमारा इस क्षेत्र में आने का उद्देश्य ये है कि एक सेवा भाव से है। जैसे कि हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया, लगभग 2.5-3 करोड़ दंपति जिनको इस समस्या से जो ये समस्या से जूझ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 1% इलाज के लिए सामने आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे इस इलाज को देश के कोने कोने में ले जाएं और इन अ मैनर जहाँ पे अफोर्डेबल हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे आपने भी कहा कि हालांकि सेंटर बहुत हैं, लेकिन किस सेंटर पे भरोसा किया जाए वो इम्पॉर्टेंट है। और बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ इस नई ब्रांड से हम उस भरोसे को और आगे ले जाना चाहते हैं। हमारा वादा भरोसेमंद इलाज, वाजिब दामों पे और एक ऐसे सेटअप में जहाँ पे आप सेवा भाव से हम काम कर सकें, ये है। और हमें विश्वास है इससे लोग हम पे भरोसा कर पाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस इलाज की तरफ बढ़ पाएंगे, जिससे जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं उसका निजात मिले उन्हें। हमारे साथ है डॉक्टर नेहा, जो पटना सेंटर की हेड हैं और एक चिकित्सक ही बेहतर तरीके से एक मित्र की तरह से ऐसे लोगों को, जब पूरे संसार में बच्चा जिनको नहीं होता है, हमारे बिहार में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उस पर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका निदान क्या है। बिहार में जैसा कि आप जानते हैं नंबर 2 है अगर स्टेट्स कंसिडर करें पूरे इंडिया में जहाँ की इनफर्टिलिटी रेट्स में। तो हमारे यहाँ कुछ कॉमन कारण है जिनके कारण इनफर्टिलिटी रेट्स ज़्यादा हैं, जैसे कि मैल न्यूट्रिशन की समस्या हो। तो मैल न्यूट्रिशन के कारण इन्फेक्शन की भी समस्या ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस और भी दूसरे इन्फेक्शंस के कारण बहुत कॉमनली गर्भाशय और गर्भाशय नलियाँ इफ़ेक्ट हो जाती हैं। और अगर ट्यूब्स बंद है या हमारा गर्भाशय इफ़ेक्ट हो गया है तो फिर प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगी। मैल न्यूट्रिशन के कारण जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, स्पेशली बच्चियों को, तो उनका ओवेरियन रिजर्व यानी कि उनके अंडाशय में अंडे की संख्या कितनी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उम्र के हिसाब से जल्दी महिलाओं का ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है, जो कि इनफर्टिलिटी का एक कारण है। आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और आप जानते ही हो कि पूरे देश में बिहार के 10 ऐसे शहर हैं जो कि नंबर 10 में आते हैं, इनिशियल नंबर 100 में आते हैं। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन फीमेल को भी और पुरुषों को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली स्पर्म काउंट्स जो आजकल बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, उस पे ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। प्लस हमारा एग्रीकल्चर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है बिहार में और पेस्टिसाइड्स और ये जो हार्मफुल कीटाणु नाशक यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, उसका मेल फर्टिलिटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण आज के डेट में बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है या ज़्यादा हो रही है। Committed to delivering high quality and patient-centric healthcare, Birla Fertility and IVF will support every couple in their journey to parenthood through clinical excellence, world-class fertility solutions, personalized treatments, and empathic care. Let me मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे स्पीकर पैनल से। First, Mr. Akshat Seth, sitting in the middle. He is the Chief Executive Officer of CK Birla Healthcare,
the parent company of Birla Fertility and IVF. Next in line on the right side is Dr. Pankaj Talwar, Sir, Director of Medical Services at Birla Fertility and IVF. Lastly, Dr. Neha, she is the center head for Birla Fertility and IVF. So हर 6 मैरिड कपल्स में से एक इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन गंभीरता की बात यह है कि उनमें से सिर्फ 1% लोग इलाज के लिए सामने आते हैं। और हमारा सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उस परसेंटेज को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं बाकी विश्व भर में भी ये समस्या सिर्फ एक मेडिकल समस्या बन के नहीं रह जाती, इसके इमोशनल इम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके सोशल इम्प्लिकेशंस होते हैं। और मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, ये समस्या सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है। WHO बताता है कि दुनिया में हार्ट और कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई है वो इनफर्टिलिटी की है। लेकिन अगर हम अनट्रीटेड केसेस की बात करें तो ये विश्व में नंबर 1 प्रॉब्लम है। एंड इसलिए जो हम काम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में तो रेलेवेंट है ही, हिंदुस्तान के बाहर भी रेलेवेंट है। ये बिहार राज्य में हमारा पहला सेंटर है, लेकिन देश भर में ये 11वां सेंटर है जो सेवाएं प्रदान कर रहा है। एकमात्र ऑब्जेक्टिव और ध्येय है कि निसंतान दंपतियों के लिए सही भरोसेमंद इलाज प्रदान किया जाए। यहाँ पे 3 चीज़ों पे हम उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करना चाह रहे हैं। पहला, जो भी इलाज हो रहा है वो भरोसेमंद होना चाहिए, और उसके लिए हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट और विश्व स्तरीय है। और तीसरा, जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, जो विधि यूज़ करते हैं, वो अगेन कंपेरेबल है दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से। इसलिए आपका सक्सेस पाने का रेट और प्रोबेबिलिटी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, पहला चीज़। दूसरा, हमारी प्राइसिंग ऑनेस्ट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और आप पाएंगे कि हम सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव और अफोर्डेबल है। और तीसरा, आप पाएंगे कि हमारे यहाँ जो इलाज दिया जा रहा है वो एक संवेदनशील तौर पे दिया जा रहा है, ताकि आपको कभी ऐसा महसूस ना हो कि आप अस्पताल में आए या आपको समझा नहीं गया। सर, अगर मान लें 100 पेशेंट की बात करें जी, आपके सक्सेसफुल दर कितना हो, प्रतिशत में बात करें कम से कम? देखिए, हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ सक्सेस रेट, अगर मैं देश भर के अपने सारे पेशेंट्स को मानूं, करीब 75% के करीब रहता है। लेकिन ये एवरेजेस एक दंपति के लिए काम नहीं करती है। हर दंपति जो आता है उसे सक्सेस चाहिए, और हमारा भरपूर प्रयास रहता है हर तरह से, विज्ञान के कारण और ऑल्सो सेवा से, कि उनको सही परिणाम मिले। पैन इंडिया में कोई ऐसा परसेंटेज है क्या कि कितने लोग निसंतानता से सफ़र कर रहे हैं? जी, डॉक्टर तलवार ने बताया, करीब हिंदुस्तान में लगभग 2.8 मिलियन 28 करोड़ दंपति है जो इससे पीड़ित हैं। 28 करोड़। अगर आप 2.8 मिलियन है, यस, इट्स 28 मिलियन, करीब 3 करोड़ हुए। 3 करोड़ दंपति इससे पीड़ित हैं।